आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत कम ट्रेड लेते हैं फिर भी लगातार पैसा कमाते हैं, और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, चार्ट देखते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, फिर भी उनका अकाउंट धीरे धीरे खाली होता जाता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में ट्रेडिंग में मेहनत काम आती है या फिर कुछ और है जो आपको दिख नहीं रहा? मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको शायद किसी ने सीधे तरीके से नहीं बताई होगी। मार्केट में पैसा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, पैसा उस इंसान को मिलता है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। सोचिए, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हर मेहनती इंसान प्रॉफिट में होता, लेकिन सच्चाई क्या है? 90% लोग मेहनत करते हुए भी लॉस में हैं। तो फिर गलती कहां हो रही है? स्ट्रैटेजी में, मार्केट में, या फिर आपके अंदर? आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, वही गलतियां जो मैंने की, वही मोड़ जहां मैंने समझा कि ट्रेडिंग चार्ट का नहीं, माइंड का खेल है। और जब ये एक चीज आपने समझ ली तो वही मार्केट जो आज आपको कंफ्यूज करता है, वही मार्केट आपको लगातार रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है, और अगर आपकी सोच बदल गई तो आपका रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों में ले जाना चाहता हूं, जब मैं ट्रेडिंग में नया था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज बहुत ज्यादा थी, और वो थी मेहनत करने की भूख। मुझे लगता था कि अगर मैं दूसरों से ज्यादा समय चार्ट के सामने बिताऊंगा, अगर मैं हर इंडिकेटर सीख लूंगा, अगर मैं हर पैटर्न पहचान लूंगा, तो मार्केट मुझे रिवॉर्ड देगा। मैं सुबह उठते ही चार्ट खोलता था, रात को सोने से पहले आखिरी बार मार्केट देखता था। मैंने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, अपना पूरा फोकस सिर्फ ट्रेडिंग पर लगा दिया। मुझे लगता था कि मैं जितना ज्यादा टाइम दूंगा उतना जल्दी मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जितना ज्यादा मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा मैं कंफ्यूज होता जा रहा था। हर चार्ट में मुझे अलग अलग सिग्नल दिखते थे। कभी मुझे लगता था कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे ही मैं ट्रेड लेता, मार्केट नीचे चला जाता। फिर मैं सोचता था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। मैं नई स्ट्रैटेजी सीखता, कुछ दिन काम करती, फिर वही रिजल्ट। मैं फिर बदल देता। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने इतना ज्यादा सीखा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत थी, लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। और यहीं मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। मैंने ये मान लिया कि समस्या मार्केट में है या मेरी स्ट्रैटेजी में है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद समस्या मेरे अंदर है। मैं हर छोटे मूवमेंट में एंट्री लेना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने कोई मौका छोड़ दिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो मुझे बार बार गलत ट्रेड लेने पर मजबूर कर रहा था। मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेड लेने से पहले जितना कॉन्फिडेंट होता था, ट्रेड लेने के बाद उतना ही डर जाता था। अगर ट्रेड थोड़ा सा भी मेरे खिलाफ जाता तो मैं घबरा जाता, और अगर थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता तो मैं जल्दी से एग्जिट कर लेता। लेकिन जब ट्रेड लॉस में जाता तब मैं उसे होल्ड करता रहता, उम्मीद करता कि मार्केट वापस आएगा। मैं अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अब जरा सोचिए, क्या ये मेहनत थी या ये सिर्फ एक अनकंट्रोल्ड माइंड था जो मुझे चला रहा था? मैंने एक दिन अपने सारे ट्रेड्स को पीछे मुड़कर देखा और मुझे एक पैटर्न दिखा। मेरी ज्यादातर गलतियां मार्केट की वजह से नहीं थी, बल्कि मेरे डिसीजन की वजह से थी। मैं बिना प्लान के ट्रेड ले रहा था, मैं अपने ही बनाए रूल्स को तोड़ रहा था, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यहीं पर पहली बार मुझे एक कड़वी सच्चाई समझ आई कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका माइंड है। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी मेहनत आपको गलत दिशा में ले जाएगी। और यही मेरे साथ हो रहा था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन मैं सही चीज पर मेहनत नहीं कर रहा था। मैं मार्केट को समझने में लगा था, जबकि मुझे खुद को समझना चाहिए था। उस दिन मैंने खुद से एक बहुत ईमानदार सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग सीख रहा हूं या सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट कर रहा हूं? और शायद यही वो मोमेंट था जहां मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि मुझे स्ट्रैटेजी से ज्यादा अपने माइंडसेट पर काम करने की जरूरत है। लेकिन यहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर समस्या मेरे माइंड में है तो आखिर मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूं? और क्या सच में बिना माइंडसेट बदले कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है? जब मैंने ये स्वीकार किया कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं, मेरे माइंडसेट में है, तब मेरे लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा खुला। लेकिन सच कहूं तो शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि माइंडसेट को बदलते कैसे हैं, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा था, और वो थी अगली परफेक्ट स्ट्रैटेजी ढूंढना। मैंने खुद से कहा, ठीक है, अब स्ट्रैटेजी बदलना बंद, अब मैं अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करूंगा। और यहीं से मेरी असली सीख शुरू हुई। मैंने हर ट्रेड को ध्यान से देखना शुरू किया। ट्रेड लेने से पहले मैं क्या सोच रहा हूं, ट्रेड के दौरान मैं क्या महसूस कर रहा हूं, और ट्रेड के बाद मेरा रिएक्शन क्या होता है। धीरे धीरे मुझे अपने अंदर एक पैटर्न दिखने लगा। जब भी मुझे कोई सेटअप दिखता था जो मेरी स्ट्रैटेजी में फिट बैठता था, तब भी मैं कभी कभी ट्रेड नहीं लेता था। क्यों?
क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं ये गलत ना हो जाए। यानी मैं अपनी ही सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और जब कोई सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं होता था, तब भी मैं कई बार ट्रेड ले लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये मौका अच्छा हो सकता है। यानी मैं अपने रूल्स को इग्नोर कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर आप सही ट्रेड को छोड़ रहे हैं और गलत ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको कैसे बचा सकती है? यही मुझे पहली बार समझ आया कि ट्रेडिंग में नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है एग्जीक्यूशन। आप कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता, आप उसे कितनी ईमानदारी से फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सिंपल रखा और खुद से एक कमिटमेंट किया कि मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे रूल्स में फिट बैठता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पहले ही दिन मुझे 3 मौके दिखे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मेरी स्ट्रैटेजी में फिट बैठता था। बाकी 2 को देखकर मेरा मन बार बार कह रहा था, ये भी अच्छा लग रहा है, ले ले। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका, और ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में आप खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं अपने रूल्स को फॉलो करता हूं तो मेरा रिजल्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, और जब मैं इमोशन से ट्रेड करता हूं तो मेरा रिजल्ट पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर मैंने एक और चीज़ समझी कि ट्रेडिंग में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आप कभी भी 100% नहीं जान सकते कि अगला मूव क्या होगा, और यही सच मुझे पहले डराता था। लेकिन जब मैंने इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया, तब मेरा डर कम होने लगा। मैंने समझा कि मेरा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं है, मेरा काम है अपने एज के हिसाब से सही डिसीजन लेना। मैंने ये भी सीखा कि हर ट्रेड का रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है, और अगर मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूं तो लंबे समय में मैं अपने रिजल्ट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। यहीं पर माइंडसेट का असली मतलब समझ आया। माइंडसेट का मतलब है कि आप हर सिचुएशन में कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप लॉस को भी शांति से एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका माइंडसेट कंफ्यूज्ड है तो आप प्रॉफिट में भी गलत डिसीजन ले सकते हैं। और यहीं से एक नई आदत बननी शुरू हुई। मैं हर ट्रेड के बाद खुद से ये पूछने लगा, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, ना कि मैंने पैसा कमाया या खोया। धीरे धीरे मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आने लगा, और जैसे ही ये बदलाव आया, मेरे अंदर एक अलग तरह की शांति आने लगी। लेकिन यहीं पर एक और गहरी बात सामने आई। अगर मुझे पता है कि क्या सही है, अगर मैंने अपने रूल्स बना लिए हैं, फिर भी कई बार मैं उन्हें फॉलो क्यों नहीं कर पाता? आखिर ऐसा क्या है जो आखिरी मोमेंट पर मेरे डिसीजन को बदल देता है? यहीं से मेरी समझ एक और लेवल पर जाने लगी। अब तक मैं ये जान चुका था कि सही क्या है। मेरे पास एक क्लियर स्ट्रैटेजी थी, मैंने अपने रूल्स भी बना लिए थे, और मुझे ये भी पता था कि मुझे कैसे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन असली चुनौती अब सामने आई, जब मैंने ये महसूस किया कि जानना और करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैं जानता था कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कर रहा था। मैं जानता था कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, फिर भी कई बार मैं उसे हटा देता था। मैं जानता था कि मुझे सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड लेना चाहिए, फिर भी मैं इमोशन में आकर गलत एंट्री ले लेता था। तब मैंने खुद से एक बहुत सीधा सवाल पूछा, अगर मुझे सब पता है तो मैं फॉलो क्यों नहीं कर पा रहा? और यहीं मुझे डिसिप्लिन की असली डेफिनेशन समझ आई। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास रूल्स हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप उन रूल्स को उस समय भी फॉलो करें जब आपका माइंड आपको उन्हें तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। मैंने अपने माइंड को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी मैं ट्रेड लेने जाता तो मेरे अंदर 2 आवाजें होती थीं। एक जो कहती थी कि रुको, ये तुम्हारे रूल्स में नहीं है, और दूसरी जो कहती थी कि ले लो, मौका अच्छा है। पहले मैं दूसरी आवाज को सुनता था क्योंकि वो मुझे तुरंत एक्शन लेने के लिए उकसाती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने पहली आवाज को सुनना शुरू किया, जो शांत थी लेकिन सही थी। मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। जैसे एक एथलीट अपने शरीर को ट्रेन करता है, वैसे ही मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने छोटे छोटे कमिटमेंट किए। मैंने कहा, आज मैं सिर्फ 3 ट्रेड लूंगा, चाहे मार्केट में कितने भी मौके क्यों ना आए। मैंने कहा, हर ट्रेड में मैं अपना रिस्क फिक्स रखूंगा, चाहे मुझे कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो। शुरुआत में मेरा माइंड बहुत रेजिस्ट करता था। मुझे लगता था कि मैं खुद को लिमिट कर रहा हूं, कि मैं मौके छोड़ रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज होने लगी। मेरा माइंड शांत होने लगा। मैं अब हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं कर रहा था, मैं इंतजार करना सीख रहा था। और यही इंतजार, यही पेशेंस मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती जा रही थी। मैंने समझा कि मार्केट में पैसा एक्शन से नहीं बनता, पैसा राइट एक्शन से बनता है। और सही एक्शन लेने के लिए आपको हर समय एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही समय पर एक्टिव होने की जरूरत है।
डिसिप्लिन ने मुझे ये भी सिखाया कि ना कहना कितना ज़रूरी है। हर सेटअप को हाँ कहना आसान है, लेकिन गलत सेटअप को ना कहना ही असली स्किल है। मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जब मैं अपने रूल्स फॉलो करता था तो चाहे ट्रेड लॉस में भी जाए, मुझे अंदर से कोई पछतावा नहीं होता था। लेकिन जब मैं अपने रूल्स तोड़कर ट्रेड लेता था तो अगर वो प्रॉफिट में भी जाता तब भी अंदर एक बेचैनी रहती थी। यहीं मैंने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये आपके कैरेक्टर का खेल है। ये आपको दिखाता है कि आप अपने ही शब्दों के प्रति कितने ईमानदार हैं। डिसिप्लिन धीरे धीरे एक आदत बनता गया और जैसे जैसे ये आदत मजबूत होती गई वैसे वैसे मेरे रिजल्ट्स भी स्टेबल होने लगे। लेकिन यहीं पर एक बहुत खतरनाक चीज भी सामने आई, जो हर ट्रेडर के साथ होती है और जिसने मुझे भी एक समय पर बुरी तरह गिराया। जब सब कुछ सही चलने लगता है, जब आप लगातार प्रॉफिट में आने लगते हैं, तब आपका माइंड आपको क्या कहता है? और क्या वही मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं? यही वो स्टेज था जहां मुझे लगने लगा था कि अब मैं गेम समझ चुका हूं। मेरे ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में जा रहे थे, मेरा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और सबसे खतरनाक चीज जो मेरे अंदर पैदा हो रही थी वो थी ओवर कॉन्फिडेंस। शुरुआत में मैंने इसे नोटिस नहीं किया, मुझे लगा कि ये तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो हर ट्रेडर को चाहिए होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग ही रूप लेने लगा। मैंने अपने रूल्स को थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू किया। पहले मैं कहता था बस इस एक बार, फिर वो एक बार धीरे धीरे आदत बन गई। मैंने अपने रिस्क को बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अब मैं गलत हो ही नहीं सकता। अब मैं वही इंसान बन रहा था जिससे मैं खुद बचना चाहता था। मुझे याद है एक दिन मार्केट में एक ऐसा सेटअप बना जो मेरी स्ट्रैटेजी में पूरी तरह फिट नहीं बैठता था, लेकिन मेरा माइंड कह रहा था ये तो पक्का जाएगा, और मैंने बिना सोचे बड़ा साइज लेकर ट्रेड एंटर कर लिया। शुरुआत में ट्रेड थोड़ा मेरे फेवर में गया और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मुझे लगा देखा मैं सही था, लेकिन कुछ ही देर बाद मार्केट ने अचानक दिशा बदल दी। अब ट्रेड मेरे खिलाफ जा रहा था, लेकिन इस बार मैंने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सा विश्वास था कि मार्केट वापस आ जाएगा। मैं स्क्रीन को घूर रहा था, हर कैंडल के साथ मेरा दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रहा था। मैं बस उम्मीद कर रहा था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही समय में मेरा बड़ा लॉस हो चुका था। वो सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, वो मेरे पिछले कई हफ्तों का प्रॉफिट था जो एक ही दिन में खत्म हो गया। उस दिन मैं सिर्फ पैसे नहीं हारा, मैं अपने ही बनाए हुए सिस्टम से गिर गया था। मैंने उस दिन खुद को बहुत गहराई से देखा और एक बहुत कड़वा सच सामने आया कि मैं मार्केट से नहीं हारा, मैं अपने ही ईगो से हार गया। ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि अब मुझे रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कि अब मैं एक्सेप्शन हूं, और यही सोच हर ट्रेडर को बर्बाद करती है। उस दिन मैंने एक बहुत जरूरी चीज समझी कि डिसिप्लिन सिर्फ तब तक आसान लगता है जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब आप जीत रहे होते हैं। क्योंकि हार के समय आप सावधान रहते हैं, लेकिन जीत के समय आप लापरवाह हो जाते हैं। मैंने उसी दिन एक फैसला लिया कि अब मैं कभी भी अपने रिजल्ट के बेस पर अपने रूल्स नहीं बदलूंगा। चाहे मैं लगातार प्रॉफिट में रहूं या लगातार लॉस में, मेरा सिस्टम वही रहेगा। मैंने अपने लिए एक लाइन तय की, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने अपने फोकस को वापस कंट्रोल पर लाया, धीरे धीरे मैं फिर से स्टेबल होने लगा। लेकिन इस पूरी जर्नी के बाद मेरे सामने एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खड़ा हुआ। अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है, अगर माइंडसेट ही सब कुछ है, तो आखिर वो कौन सा सिस्टम है, वो कौन सा तरीका है जिससे कोई भी इंसान अपने अंदर ये डिसिप्लिन डेवलप कर सकता है और उसे लाइफ टाइम के लिए मेंटेन कर सकता है? अब अगर मैं पूरी जर्नी को एक लाइन में समेटूं तो सच बहुत साफ है। ट्रेडिंग में पैसा मेहनत से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। और डिसिप्लिन कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप धीरे धीरे अपने अंदर बना सकते हैं। मैंने अपने लिए एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम बनाया। मैंने खुद को यह सिखाया कि मुझे हर दिन मार्केट से पैसा नहीं कमाना, मुझे हर दिन सही डिसीजन लेना है। क्योंकि जब आप सही डिसीजन को रिपीट करते हैं तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला, एंट्री से पहले, जहां मैं सिर्फ ये देखता हूं कि क्या ये सेटअप मेरे रूल्स में फिट बैठता है या नहीं। दूसरा, ट्रेड के दौरान, जहां मैं सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करता हूं, ना कि हर कैंडल पर रिएक्ट करता हूं। और तीसरा, ट्रेड के बाद, जहां मैं खुद को जज नहीं करता कि मैंने पैसा कमाया या खोया, बल्कि ये देखता हूं कि क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। धीरे धीरे ये प्रोसेस मेरी आदत बन गया, और जब ये आदत बन गई तब डिसिप्लिन अपने आप आने लगा। मुझे अब खुद को रोकना नहीं पड़ता था क्योंकि मेरा माइंड ही उस दिशा में ढल चुका था। मैं आपको एक बात पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी नहीं। मैं आज भी लॉस लेता हूं,
लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं अपने लॉस को कंट्रोल करता हूं और अपने इमोशन को भी। अगर आप इस पूरी जर्नी से कुछ लेना चाहते हैं तो बस ये 3 चीजें अपने साथ लेकर जाइए। पहली चीज, अपने रूल्स लिखिए, अपने माइंड में नहीं, पेपर पर, क्योंकि जब चीजें लिखी होती हैं तो आप उनसे भाग नहीं सकते। दूसरी चीज, छोटे रिस्क से शुरुआत कीजिए। बड़ा पैसा कमाने की जल्दी में मत जाइए, पहले खुद को कंट्रोल करना सीखिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। तीसरी चीज, हर दिन खुद से ईमानदार रहिए। अगर आपने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही चेंज की पहली स्टेप है। और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया मत बनाइए, इसे खुद को समझने का एक तरीका बनाइए, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तब मार्केट अपने आप समझ में आने लगता है। मैंने भी यही सीखा और यही मैं आपको देना चाहता हूं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप मार्केट को बदलने की कोशिश करेंगे या खुद को बदलेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को बदल लिया उसी दिन आपका रिजल्ट बदलना शुरू हो जाएगा। अब अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो एक बात साफ है, आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखना नहीं चाहते, आप खुद को बदलना चाहते हैं। और सच कहूं, यही वो पॉइंट है जहां से असली जर्नी शुरू होती है। मार्केट हमेशा अनसर्टन रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल हो गया, अगर आपका डिसिप्लिन मजबूत हो गया, तो फिर कोई भी मार्केट कंडीशन आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी बिगिनर था, उसने भी गलतियां की, उसने भी पैसा खोया, लेकिन एक चीज जो उसे अलग बनाती है वो है उसका डिसिप्लिन, उसका कंट्रोल, उसका माइंडसेट। आज से आपको परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनना है, आज से आपको बस एक काम करना है, अपने हर ट्रेड में खुद को बेहतर बनाना है। जब आप चार्ट खोलें तो सिर्फ पैसा मत देखिए, अपने बिहेवियर को देखिए, अपने डिसीजन को देखिए, क्योंकि वहीं से आपका फ्यूचर तय होगा। और अगर आज की इस वीडियो से आपको एक भी चीज समझ आई है तो उसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे अपने अगले ट्रेड में लागू कीजिए, क्योंकि नॉलेज तभी काम आती है जब वो एक्शन में बदलती है। अब जाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अगला ट्रेड अपने इमोशन से लूंगा या अपने डिसिप्लिन से? अगर आपका जवाब बदल गया तो समझ लीजिए आपकी ट्रेडिंग भी बदलने वाली है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यू देता है तो इसे लाइक जरूर करें, और ऐसे ही माइंडसेट और ट्रेडिंग के रियल लेसन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक याद रखिए, मार्केट से पहले खुद को जीतना जरूरी है।